लेट्स वेलकम टू माय चैनल यश पांडे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में। वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। अब मैं बताना शुरू कर रहा हूँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बारे में बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ ए कन्वेंशनल टेक्निक ऑफ एस्कर्टेनिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो होती है वो बहुत ही आसान टेक्निक होती है कॉस्ट और प्रॉफिट को पता करने के। इसके अंदर सारे कॉस्ट आते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें, इट इज़ ए प्रैक्टिस अंडर विच ऑल कॉस्ट वेदर फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स्ड हो या वेरिएबल, सारे कॉस्ट में आते हैं। और जो प्रोसेस में लगते हैं, ऑपरेशंस में जो प्रोसेस जो होता है इसमें, उसमें जो कॉस्ट लगते हैं वो सारे आते हैं इसमें। देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज फुल कॉस्टिंग और टोटल कॉस्टिंग टेक्निक। इसीलिए इसको कहा जाता है फुल कॉस्टिंग टेक्निक और टोटल कॉस्टिंग टेक्निक। अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात करने जा रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अब एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हेल्प करती है प्राइस डिटर्मिनेशन में, क्योंकि इसमें सारे कॉस्ट दिए रहते हैं, फिक्स कॉस्ट भी दिया रहता है, वेरिएबल कॉस्ट भी सब दिया रहता है, इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन में भी हेल्प करती है। दूसरा पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट। जी कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस और नेट प्रॉफिट में बहुत हेल्पफुल है। थर्ड है सॉल्यूशन ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉस्ट, मतलब कॉस्ट को सेपरेट करना, फिक्स कॉस्ट को अलग होता है, वेरिएबल कॉस्ट को अलग रखा जाता है, इसलिए सेपरेट करने में भी बहुत आसानी होती है। फोर्थ पॉइंट है क्लैरिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्स। हम लोग को इससे आराम से मालूम पड़ जाता है कौन सी रिसोर्सेज का इफ़िशिएंट यूज़ हुआ है और कौन सी रिसोर्सेज का नहीं हुआ है। फिफ्थ है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। हमें पता चल जाता है कौन सा कॉस्ट प्रोडक्ट पे लगा है और कौन सा पीरियड कॉस्ट पे लगा है, मतलब पीरियड कॉस्ट कोई ड्यूरेशन पे लगा हुआ है, टाइम पीरियड पे लगा हुआ है। सिक्स्थ है चार्ज ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। हमें ये मालूम पड़ जाता है कौन से फैक्ट्री ओवर पे क्या चार्ज लगा है। सेवन्थ है फीलिंग ऑफ मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एमंग मैनेजर्स, मतलब जब सबके पास सारा डेटा रहता है फिक्स कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का, तो आराम से हम लोग को मालूम पड़ जाता है, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मालूम पड़ जाती है कि उनकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब हम इसकी लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। लिमिटेशन में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन कंट्रोल कॉस्ट। में बहुत मुश्किल होता है कंपैरिजन करना और कंट्रोल करना कॉस्ट को। सेकंड पॉइंट होता है डिफ़िकल्टी इन प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, बहुत ही मुश्किल होता है प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट को। थर्ड पॉइंट में इंक्लूजन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री कॉस्ट इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फोर्थ पॉइंट है डिफ़िकल्टी इन मैनेजरियल डिसीजन, मतलब बहुत ही मुश्किल होता है मैनेजर के लिए डिसीजन लेना इस डेटा से। Please subscribe to my channel and like and share and comment also.